अस्सलाम वालेकुम जी। ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं बिल्कुल ऐसे भाइयों की तरह इज्जत करता हूँ और एहतराम के साथ उनकी बात को सुनता हूँ, क्योंकि उनकी बात हमेशा लॉजिकल होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाइयों की बात भी जो है ना इलॉजिकल हो। ये हो जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वो इतने बड़े पाए के लीडर हैं, और हमारे जैसा कारकुन जो है ना अगर कोई इख्तलाफ करे तो हो सकता है, मैं ये समझता हूँ। और वो हमेशा जो है वो बात का जो है ना दलाइल की बुनियाद पर जवाब देते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत तरीके से पूरी स्पीच के अंदर जो है ना ये बताया कि हम जो पीटीआई का जो तरीक़ेकार है हम उस तरीके पर नहीं चलेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बदमाशी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बदजबानी नहीं चलेगी। ये तो बात ठीक है। लेकिन मैं एक बात ये जानता हूं, देखिए, जंगों में जंगों के तरीक़ेकार होते हैं। वहां पर तलवार चलती है, तीर चलता है, मुक्का, लात, और वहां पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की जिंदगी ली जाती है। ये जंगी असूल होते हैं। वहां पे कतई तौर पे रियायत नहीं की जाती है। अगर रियायत करेंगे तो आप मरे जाएंगे, आपने अपनी मौत को दावत देंगे। बदकिस्मती के साथ ये जो डॉक्ट्राइन आई है पाकिस्तान के अंदर, इसमें यही तरीकेकार राइज किया गया और खुलकर किया गया। पहले भी होता था, लेकिन उसके अंदर भी कोई थोड़ी सी तमीज और तहजीब होती थी। मुहब्बे वतन लोगों को गद्दार कहा गया, और गद्दार वो चीज है कि अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में जितने महजब सोसाइटी हैं, चले हम इनको महजब जानते हैं ना, वैसे भी अगर किसी को गद्दार क्या दिया जाए तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक्शन होता है। इसके ऊपर अगर हाथापाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वो हक बजाने में होता है। इसके अलावा जो इंसान है, कोई अगर गाली दे दे, माँ की दे दे, बाप की दे दे, बहन की दे दे, उसके ऊपर कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं होता। लेकिन गद्दार नहीं आप किसी को कह सकते, ये एक लिमिट है। पाकिस्तान की जो आप कह लें कि पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट ने बिलतरतीब मीडिया के साथ मिलके, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, और अपने जितने विंग्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब कोर्ट, और अपना स्टैब्लिशमेंट, यानी कि खुद सामने आकर, फ्रंट पे आकर, और उन्होंने ये खेल खेला कि पाकिस्तान के मुहिब्बे वतनों को गद्दार करार दिया। मियां नवाज शरीफ को, पूरी पीएमएलएन को। कौन कसूरवार है इसका? और स्टिल जो इंसान है, जैसे कि मेरी अपनी राय है, आज तक वो डटे हुए हैं। इमरान खान के बारे में कहा जाता है 9 मई रेड लाइन है। मैं ये समझता हूं आज भी 9 मई ड्रामा, और मेरे अपने दलाइल है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। मैंने बेपनाह मेरे अपने व्लॉग्स में ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि ऐसा नहीं है। इसको आप समझें, देखें, आपको समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बस कह दूं कि नहीं जी मेरी अपनी राय है। दलील देता हूं, बात करता हूं। बिल्कुल नहीं रियायत होनी चाहिए, किसी महाज पर नहीं होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल वाजे हूं। ना व्लॉगर्स, ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ना एक्टिविस्ट, सबको जो है ना ये होना चाहिए, हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, हमने अपने भाइयों का दिफा करना है, हमने अपनी मईशत का दिफा करना है, अपने मुल्क का दिफा करना है। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आपके ऊपर जो मर्जी जिसका दिल करे वो तोहमतें लगाता रहे, वो गिलाजत फैलाता रहे, वो सिस्टम के अंदर रुकावटें पैदा करता रहे, और आप मुंह देखते रहें, और आप दलाइल पेश करते रहें, अगले गालियां देते रहें, इल्जामात लगाते रहें, और आप जो है ना चुप करके सुनते रहें। पॉसिबल नहीं है। हमने पिछले दौर के अंदर यही सब कुछ सहा है, और उसकी वजह से ये नतीजा है। एक बात ये हो गई। सेकेंडली जो है ना पीएमएलएन को बहुत तरतीब के साथ जो है ना चलना होगा। हम अपनी वजारतें अपनी इक्तदार के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। वजारतें परसेप्शन बनाती हैं, वजारतें आपका दिफा करती हैं, ओहदे आपका दिफा करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ एक जो इत्तेहाद हुआ है, उसके अंदर कतई तौर पे मुझे 1% जो है ना शायबा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है ना पीएमएलएन को गिराने की कोई जगह छोड़ देगी। एक लम्हे की वो गफलत करेगी, 1 इंच की वो जगह छोड़ेगी नहीं, करेगी। सेम उसने 16 माह के अंदर किया। मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, सारे इल्जाम पीएमएलएन के ऊपर, तमाम बेनिफिट्स अपने लिए। और जिस मकरूह तरबियत का जो शाहकार सामने आया बिलावल भुट्टो, वो हमारे सामने। ठीक है कि एक वक्त है, उसका तकाजा है, उनके साथ चला जाएगा। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप अपना हर जो ओहदा है, जो हमारे पाकिस्तान के दिफा के लिए, पीएमएलएन के दिफा के लिए, आप उनको देते चले जाएं, और बस ये कहें कि हाँ मुझे वजारतें उसमें मिल गई है, चंद एक वजारतें मिल गई हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है।
ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और देखें, इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि पीएमएलएन को सोचना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पूरी दुनिया में फाल हो चुकी हुई है। हाँ, उससे काम नहीं लिया गया इसलिए कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर ये काम हुआ है। मैं नाम लूंगा कि मलक अमजद साहब, उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया, बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया। इस टाइम में वो लंदन में मौजूद है। मैं नहीं ये समझता कि इस वक्त में कम से कम उनको कोई वजारत ना दी जाए, सेनेट में ना बुलाया जाए, उनको वजारत उज़्मा के ऑफिस में यानी कि वजीर आजम ऑफिस के अंदर उनको एक ऑफिस बना कर दिया जाए कम अज कम, या उनको कोई प्रॉपरली ऑफिस दिया जाए और उनको कहा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम लेकर जाओ, अपनी कारकर्दगी शो करो और पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से करो। आपके पास सच है, आपके पास कारकर्दगी है, उसको शो करो, बताओ। और किसने किया? अगर पीएमएलएन ने नहीं किया तो किसने किया? क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी मकाम पर जाके वो ये कहेगी कि ये काम जो है ना पीएमएलएन की है या पीएमएलएन के दौर के? और बदकिस्मती है कि तमाम डेवलपमेंट के काम हुए पीएमएलएन के दौर में और दूसरे सारे बोझ रखे हुए हैं। तो किसने ये जिम्मेदारी को निभाना है? आप मुझे ये बताएं कि मुशर्रफ के दौर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कुर्बानी दी और पाकिस्तान की अवाम को बकरा बनाया गया और जाती अफसरान ने अपनी जाती लालचों में बनाया, और लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी, क्या उसका कोई बेनिफिट है? क्या दुनिया को यह बताया जा रहा है कि हम लोगों के पास ये सब कुछ है कारकर्दगी, हमने दुनिया की जंग लड़ी है? कोई है बताने वाला? पीएमएलएन का फर्ज बनता है, और पीएमएलएन आपको पता है कि इस मामले में जो इंसान बहुत कमजोर है। आने वाले वक्त में हमें ये सारे काम करने होंगे। डार साहब को ये जिम्मेदारी उठानी होगी, हमें प्रॉपरली टीम बनानी होगी। एक आजमूदा शख्स बैरिस्टर मलक अमजद वो मौजूद हैं, उनको जिम्मेदारी दें, उनको बताएं कि एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो लंदन में बनाए और एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो हम ऑफिस बना कर देते हैं यहाँ पे, ताकि कल को कोई प्रेशर आए तो आप अपना काम जारी रखें। क्योंकि हमें ये पता है जब पाकिस्तान के खजानों में पैसे आते हैं तो सबको गद्दारियां याद आ जाती हैं, इल्जामात याद आ जाते हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ा हरावल जो दस्ता होता है पाकिस्तान दुश्मनी में, वो पाकिस्तान का मीडिया होता है, जो अपने आप को आजाद मीडिया कहता है, हालांकि वो लफंगा मीडिया, सबसे बड़ा लफंगा मीडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट ही काम करते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर हमें बहुत काम करना होगा। हमारे सामने आजमूदा शख्स है, कारोबार छोड़ के बेहतरीन कारोबार है परवेज संदीला साहब का, बेहतरीन कारोबार, और जितना वो कुर्बानी दे रहे हैं वक्त की, अपने जो मुआशी तौर पर जो है ना वो अपने बच्चों का वक्त दे रहे हैं, अपना जो कारोबार का वक्त है वो दे रहे हैं। आप उनको बड़ी जिम्मेदारी दें, अहलियत रखते हैं, और जो उनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। जबकि ये दोनों महाज जो उनसे है ना, यानी कि एक बदजुबानी, बदअमली तो दूर की बात है, बदजुबानी भी नहीं बर्दाश्त करनी। अगर आपने काम करना है तो ये सब कुछ, यानी कि सोशल मीडिया का आपका ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि ना करें ख्वाजा साद रफीक साहब जवाब, हर तकरीर में ना दें, अपने जो वजारतें हैं उनके ऊपर फोकस करें, बड़ी पॉलिसीज पे फोकस करें, लेकिन इनकी ये जो चालबाजी है उसकी जिम्मेदारी आप किसी को दे दें। मत कहें कि जनाब आप बदजुबानी ना करें, क्योंकि ये एक अजीब किस्म का 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसमें कोई टूल ही नहीं है, इसमें कोई टैंक नहीं है, कोई तोप नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन आपने दिमागों के ऊपर राज करना है और दूसरे के घर के अंदर घुस के राज करना है। बच्चों से लड़ाया गया, बाप बेटा को लड़ा दिया गया, मां बेटी को लड़ा दिया गया। ये किसने किया? ये इसी वॉरफेयर ने किया, और इसका इस्तेमाल हुआ है। वो नेगेटिव कर रहे हैं, आप पॉजिटिव तो करो, इस बात को समझो तो सही। नहीं समझ में आती आप छोड़ दो, ये जिम्मेदारी उसको दे दो जो कर सकते हैं। तो ये मैं 2-3 जो उनसी है ना ये गुजारिशात हो गई। अगर पीएमएलएन इस पर नहीं अमल करेगी, आने वाले 6 महीने के बाद बहुत बड़ा जो इंसान अजाब आ जाएगा। जिस तरतीब के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को आगे किया है ना, ये सेकंड प्लान के अंदर, कि वो वजारत उज़्मा का, वजारत आला का अपना ओहदा संभाल कर और पंजाब के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उसका मुदावा करने के लिए, ये पिछले 5-6 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो जुल्म ढाया गया वो पंजाबियों के ऊपर ढाया गया, पंजाब में ढाया गया। क्या उसका अजाला नहीं होना चाहिए? क्या उन पे डेवलपमेंट का फंड नहीं लगना चाहिए? क्या उनके लिए मजीद स्कूलों की जरूरत नहीं है, कॉलेजेस की जरूरत नहीं है? क्या उनको सड़कें नहीं बनानी? क्या जो टूट रही है सड़कें उनको रिपेयर नहीं करना? क्या लोगों के लिए रोजगार का मौके नहीं देने? क्या पंजाब के जो बेचारे बहुत गरीब अवाम है उनको मदद नहीं देनी?
کہ وہ روٹی کھائیں اور اس کے بعد اپنے روزگار کی تلاش کے اندر نکلیں. وہ لوگ جو بے سہارا ہو گئے ہیں ان کی مدد نہیں کرنی. ان سب کے لیے جو نا مریم نواز آگے بڑھی ہیں، لیکن ان کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا، اور اس کے لیے دونوں تینوں تجاویز میں دے چکا ہوں، اور ہمیں یہ بڑھ کر کرنا ہوگا اور پہلے سے زیادہ کام کرنا ہوگا. ہم نے صرف تکلیف کے اندر مقابلہ کیا، اب ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کے اندر بھی آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.